अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पिछले सबक में आपने पढ़ा था हरकत को, हरकत की मश्क करी थी। हरकत कहते किसको हैं? ज़बर ज़ेर पेश को। क्या आपने सबकी मश्क कर ली पिछले सबक में? आज के सबक में हम पढ़ेंगे एक हर्फ को दूसरे हर्फ से कैसे मिलाया जाए, उसका क्या तरीका हो। समझ गए? चलिए अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जिस हर्फ से मिलाया जाए और जिस हर्फ को मिलाया जा रहा है, मिलाने के लिए क्या चीज़ होती है, सबसे पहले मैं उसको लिखता हूँ। क्या लिखा मैंने? जज़म। जिस हर्फ पर भी जज़म हो, जिस हर्फ पर भी जज़म हो, ये क्या लिखा? जज़म ऐसे लिखा जाता है। ये मैंने जज़म उर्दू में लिख दिया। आपको हिंदी में आता हो, हिंदी इंग्लिश में आता हो, जिस भाषा में भी आता हो आप उसको लिख लें कि जज़म। एक चीज़ और लिख लें, जज़म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। समझ गए? जज़म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं, ये याद रखिएगा। जज़म आपने देख लिया। अब जिस हर्फ पर जज़म हो, जज़म वाले हर्फ को क्या कहते हैं? साकिन कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने ये बनाया, ये लगा दी। अब ये क्या हो गया? जज़म वाला हर्फ है, इसको क्या कहेंगे? साकिन। अब मैं कहूँ नून साकिन, तो आप समझ जाएंगे नून साकिन तब होगा जब उस पर जज़म होगा। जज़म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। अब जिस पर जज़म लग जाए जिस हर्फ पर, वो साकिन कहलाता है। इसी ठीक है। इंशाल्लाह आगे जब चलेंगे तो इसका आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। जब मैं कहूँगा कि ये साकिन, तो फिर मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा कि जज़म वाला हर्फ, आप समझ जाएंगे अगर आपने इसको याद रखा होगा। इसलिए लिख लीजिए, कापी में आप इसको लिख लीजिए कि जज़म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा आगे चलकर। ठीक है। तो अब कैसे मिलाया जाता है, अब मैं इसको आपको बताता हूँ। इंशाअल्लाह आप भी मिलाने का तरीका सीख लेंगे कैसे मिलाया जाता है, कि जैसे कहीं पे भी आएगा तो आप मिला लेंगे इसको। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ, कुरान करीम में सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा में आपने देखा होगा पहला जो हर्फ है वो क्या है? तो कुरान करीम में सबसे पहला जो सूरह फातिहा में लफ्ज़ आया है वो क्या आया? अल्हम्दु। अब अल्हम्दु कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसे अलिफ के ऊपर क्या लगाया? ज़बर। ये क्या हुआ? अलिफ ज़बर आ। अब ये क्या है? लाम साकिन। और आपको मालूम है जज़म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। अब अलिफ को लाम से मिलाया, अलिफ लाम ज़बर अल हुआ। हा ज़बर हा। अब मीम साकिन, क्या हो गया? हम। अल हम दाल पेश दू, ये क्या हो गया? अल्हम्दु। समझ में आया? तो ये है ये है जज़म। जज़म को जिस हर्फ पर जज़म हो उससे पहले वाले हर्फ को उससे मिला दें। और तो आवाज़ क्या होती है? अल। अलिफ से लाम को मिलाया अल। अब हा को मीम से मिलाया हम। समझ गए? ये है। जैसे अलिफ को बा से मिलाया, अब अलिफ को ता से मिलाया, अत। अलिफ को सा से मिलाया। समझ गए? अस। ये है सारी चीज़ें। अब इसी तरह से जैसे अलिफ से हमने अलिफ बाज़ेर इब, अलिफ बापेश उब, अलिफ ताज़ेर
अलिफ ता पेश उत, ये समझ रहे हैं? अलिफ साजेर, अलिफ साजेर इस, अलिफ ता पेश उस, समझ गए? अब अलिफ बा ज़बर अब, अलिफ बा ज़ेर इब, अलिफ बा पेश उब, अलिफ ता ज़बर अत, अलिफ ता ज़ेर इत, अलिफ ता पेश उत, अलिफ ता ज़बर अस, अलिफ ता ज़ेर इस, अलिफ ता पेश उस। ये है, तो ये तरीका है, ये अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा आपको। मैं सारी चीज़ें लिखा दे रहा हूँ एक एक करके। हर हर्फ को जिस तरह से कोई भी हर्फ आप पकड़ लीजिए तो आपको इसी तरह से लिखना है, आपको पढ़ना है और लिख लेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। जो लोग पढ़ना नहीं जानते एकदम, वो तो लिख लें इसको, उनको बड़ा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह इससे। कि अब लिखा जाए जिसे बानून ज़बर बन, बानून ज़ेर बिन, बानून पेश बुन, समझ गए? जैसे लिखा जाए हा मीम ज़बर हम, हा मीम ज़ेर हिम, हा मीम पेश हुम, समझ गए? ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे पढ़ा जाएगा। हा मीम ज़बर हम, हा मीम ज़ेर हिम, हा मीम पेश हुम। तो ये पढ़ने का तरीका है। अब कोई भी हर्फ आप अलिफ से लेकर या तक के किसी भी हर्फ को मिलाना है तो आप ये तरीका अपनाएंगे, समझ गए? ये है असल। तो आप समझ गए होंगे कैसे मिलाना है। जैसे आपको लिखना है ये, अब आपको बताना है ये क्या होगा। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ बताइए? ये क्या हुआ? अलिफ नून ज़बर अन, ज़ालाम ज़बर ज़ल, अनज़ल नून ज़बर ना, अनज़लना, समझ गए? ये है। इसी तरह से आपने पहले मैंने आपको बताया, पहले आपको मैंने जो बताया था आप इसको पढ़िएगा। मैं इसको नहीं बताऊंगा, इसको आपको पढ़ना, मैं पहले बता चुका हूँ। ये आप पढ़िए खुद कि क्या मैंने लिखा है। मैंने आपको बता दिया था कैसे पढ़ना है, हिज्जे लगा के बता दिए। जैसे अलिफ नून ज़बर अन, ज़ालाम ज़बर ज़ल, अनज़ल नून ज़बर ना, अनज़लना। अब आपको ये पढ़ना है कि ये क्या लिखा है। ये आपको मालूम है कि अलिफ है, इसके ऊपर ज़बर लगा है। ये आपको मालूम है लाम है, इसके ऊपर जज़म लगा है। तो जज़म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं, तो लाम साकिन है। लाम साकिन को पहले वाले हर्फ से मिलाना है। ये आपको मालूम है हा के ऊपर ज़बर लगा है और मीम के ऊपर जज़म है, तो मीम, ये मीम साकिन है। और ये आपको मालूम है कि दाल के ऊपर पेश लगा है। ये कैसे पढ़ा जाएगा ये पिछले सबक में आप पढ़ चुके हैं, मश्क इसकी कर चुके हैं। तो ये आपको पढ़कर बताना है कि कैसे पढ़ना है। इसे बहुत सी मिसालें हैं, मैं उसको लिख सकता हूँ, लेकिन आप इसको पढ़कर बताइएगा। इंशाल्लाह आपका अगर पारा हो आपके पास पहला, तो उसमें आप देखिएगा ये लिखा कैसे होगा मिलाकर, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मिलाकर लिखा होगा। तो मतलब ये जो लिखा है वही ये लिखा है। ये आपको बताना है कि लिखा क्या है, असल ये है, समझ गए? कि आपको ये बताना है कि ये लिखा क्या है। ठीक है, ऊपर वाला मैंने आपको हिज्जे लगाकर सब बता दिया है। ये भी आप देख लीजिए सही से और आप इसको बताइएगा ये लिखा क्या, कमेंट्स करके ये बताइएगा कि क्या लिखा है।
अगर आपने सही लिखा है तो बताइएगा कि लिखा क्या है, और गलत भी लिखा हो तब भी आप कमेंट्स करके बताइए कि आपने लिखा क्या है, कि मुझे पता चले कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं इससे तो आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें हैं। जज़म को आप पहचान गए होंगे कि जज़म का क्या मामला है, कि जज़म से कैसे मिलाया जाएगा। हर हर्फ आप ले लीजिए, अलिफ से लेकर या तक ले लीजिए, अलिफ से लेकर या तक आप जितने भी हर्फ लिख दें, ये मैंने लिख दिया अलिफ से लेकर या तक। समझ गए? तो आप जो भी हर्फ लिख दें इसमें, उसको मिलाने का तरीका यही है। जैसे ये लिख दिया आपने लिल, क्या लिख दिया? लिल। अब लिख दीजिए ये क्या लिखा? अलिफ नून पेश उन, लाम लाम जेर लिल उन। ये अलग है, ये अलग है। ये मैं लिख के बता रहा हूँ सारी चीज़ें आपको, एक आपके जहन नशीन हो जाए। इसकी मैं मश्क भी करा रहा हूँ आपको, आप समझ जाइएगा। आप हर हर्फ से लिख सकते हैं। जैसे लल, ये हो गया लिल, ये लल, ये तो ये भी आप पढ़ के समझ जाइएगा क्या लिखा है। समझ गए? उन, अन, इन। तो ये समझाने के लिए आप कोई भी हर्फ ले लीजिए, अलिफ से लेके या तक। पहले हर्फ पर ज़बर दे दीजिए, दूसरे हर्फ पर जज़म दे दीजिए, फिर मिलाइए उसको, फिर उस पर ज़ेर दे दीजिए। इसी तरह से आप सारे हर्फ को करिए इंशाअल्लाह लिख कर। तो इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप हरकत को पहचान चुके हैं। आप हरकत को पहचान चुके हैं और इंशाअल्लाह सारी हरकत को पहचान लिया है आपने, ज़बर ज़ेर पेश की। और आज आपने जज़म को भी पहचान लिया है कि जज़म किस लिए आता है। ठीक है? तो इंशाअल्लाह इसको आप लिखिए अपनी कापी में और समझिए। ठीक है? इंशाअल्लाह अब कल का सबक जो होगा वो होगा तशदीद का, कि जिस तरह हिंदी में एक के बाद दो हर्फ आ जाएं तो वो आपको मालूम है कैसे लिखा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर लिखा जाता है अल्लाह। अब अरबी में कैसे ये लिखा होता है कल इंशाअल्लाह हम इसको आपको बताएंगे। तशदीद को हम पढ़ाएंगे, उसको क्या कहते हैं? तशदीद। समझ गए? कल हम तशदीद को इंशाअल्लाह कल के सबक में इंशाअल्लाह हम तशदीद को पहचानेंगे और उसको पढ़ना सीखेंगे। ठीक है? इंशाअल्लाह ये जो सबक पढ़ाया गया है इसको थोड़ा सा देखें और इंशाअल्लाह थोड़ी सी मेहनत करें तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपको पढ़ना आ जाएगा। अल्लाह की रात से उम्मीद है। ठीक है नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम।